नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान 105 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। दोस्तों, लूसेंट का जो नया एडिशन है बिल्कुल नया है, वो मेरे पास है और उससे हम यहाँ पर देखने वाले हैं सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। दोस्तों, इसलिए क्योंकि एक तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है और दूसरा फिर क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो इसमें सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर में ही सही रहता है। ज़्यादा फिर बोरिंग हो जाती है, ज़्यादा फिर पूरी वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए दोस्तों ये है। और बहुत जल्दी दोस्तों हम इस बुक को हम पूरा इस तरह से ही देख लेंगे। ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बाकी आप पढ़ते रहिएगा, बाद में आप इसे स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वाला प्रश्न दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 105 वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अधिक अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू? ये आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। 105 का जो भी उत्तर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। चंपारण बिहार में है, 1917 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, कुछ प्रश्नों में आपको ये क्रम नहीं दिखाई देगा, एक दो प्रश्न का, थोड़ा नीचे से अभी आ जाएंगे 12-13 के बाद। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा मारा गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। और उत्तराखंड में दोस्तों बात करें तो राम सिंह धोनी ने दिया था जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 में। 1940 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कुछ प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये हो जाए दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? दोस्तों, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, बचपन से रटा होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि देश बंधु की उपाधि से कौन सम्मानित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। अध्यक्षता किसने की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लाहौर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब? ये आपको दोस्तों यहां पर बताना है। तो ये दिया था दोस्तों 1943 में। 1943 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर हमें इनको सुमेलित करना है। देखिए, कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर जानते होंगे इनमें से। जैसे यहाँ पर है मोहनदास करमचंद्र गांधी, तो महात्मा गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। बाकी दोस्तों ये ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं, इन्हें आप याद रखेगा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, मोहन चंद्र, ये महात्मा गांधी के लिए आपको बताई है। बोस, नेताजी। और खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये होगा दोस्तों चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को दोस्तों निलंबित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है,
ये 14वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आ गया। चलो 13, एक प्रश्न गायब हो गया। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में हुआ था? बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में हुआ था? तो ये आपको पता है दोस्तों कब हुआ था? 1930 में। 1930 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1928 के लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? ये हो जाएगा दोस्तों 1919 का रॉलेट एक्ट, काला कानून। अगला प्रश्न है, गांधी यूरियन समझौता। दोस्तों यहीं पर एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि गांधी यूरियन समझौता दोस्तों कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को दोस्तों ये हुआ था। एक प्रश्न तो आपका यहीं पर बन जाता है। किससे संबंधित दोस्तों? ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि दोस्तों गवर्नर जनरल, हिंदी में भी आज आपने जान लिया, बहुत से अभ्यर्थियों के लिए नया होगा, महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल, बाकी गवर्नर जनरल सभी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर गवर्नर जनरल ना आए, महाराज्यपाल आ जाए तो कुछ लोग इसे भी सही नहीं कर पाएंगे, खैर इंग्लिश में होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू प्रश्न। 1935 का भारत शासन अधिनियम, बिल्कुल दोस्तों याद रखेगा। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन है भी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। हो जाएगा दोस्तों जेम्स फोर्ड, 1919 जेम्स फोर्ड। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? दोस्तों ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? यह भी जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध भी 1932, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था, ये आपको दोस्तों बताना है। इसका उत्तर होगा राजकोट में वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? अब इस प्रश्न को बहुत ज्यादा अभ्यर्थी गलत करने वाले हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों बारदोली सत्याग्रह अगर आपने किया है तो आप दोस्तों बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। बिल्कुल सही है, अगर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ना कि डी। अगला है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डायर ने, जनरल डायर ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये आपको दोस्तों यहां पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? है ना दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहते दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर दोस्तों बिल्कुल नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब
महात्मा गांधी थे? है ना जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल है दोस्तों, उस समय थे महात्मा गांधी, कोलकाता में थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? ये भी आपने बचपन से पढ़ा होगा, 1948, एक ही ऑप्शन में है, तो 30 जनवरी 1948 को। बाकी जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1900 नहीं 1869, जल्दीबाजी में देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दोस्तों? सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है दोस्तों, लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राज्यों के पुनर्गठन के लिए दोस्तों बिल्कुल सही है। देश बंधु दोस्तों, अभी हमने देखा था देश बंधु चित्रेंद्र दास, ये नहीं होगा दोस्तों, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देश बंधु चित्रेंद्र दास ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों गए थे और एक जबरदस्त बात की थी, मतलब कि कुछ अपने देश पर बट्टा लगने नहीं दिया, कुछ लंबी चौड़ी लाइन है, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रही, कुछ इस तरह का इन्होंने कहा था, जबरदस्त था। अगला प्रश्न है, अशोक आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराय कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त है, बिल्कुल। इसका उत्तर का लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अशोक आंदोलन शुरू करने के समय भारत के जो वाइसराय थे दोस्तों वो कौन थे? जेम्स फोर्ड, क्योंकि 1919 के समय भी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक? तो सिंपली इतना याद रखिए कि इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है दोस्तों? चित्तरंजन दास हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों उधम सिंह। और उधम सिंह के नाम पर ही दोस्तों जो हमारा उधम सिंह नगर जनपद है ना, वो इन्हीं उधम सिंह के नाम पर है, उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर हमारा एक जनपद है, आपको पता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, 1928 में, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन 1928 में 27 में गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। पंडित गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों आपको बताया हमारे यहीं के थे, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तब भी सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। बीडी पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? वो थे तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचनाकार हैं दोस्तों? ये भी आपने बचपन से बहुत गाया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगला, दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, कौन विख्यात है? दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? अभी हमने देखा दोस्तों देश बंधु चित्तरंजन दास, तो दीन बंधु दोस्तों CF एंड्रयूज। अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा, अंतर है, अंतर है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आप जैसे अभी UKPSC RO की भर्ती है, SI में भी, पटवारी में दोस्तों ये प्रश्न इस तरह का आ सकता है, फॉरेस्ट गार्ड तक में आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो ये आपको दोस्तों क्रम से यहाँ पर सजाना है। इनमें से सबसे पहले कौन आया? साइमन कमीशन का भारत आगमन, पूना पैक्ट, गांधी यूनियन समझौता, अशोक आंदोलन। तो गांधी यूनियन समझौता दोस्तों 1921 में आता, तो इन्हें दोस्तों सेट कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों अशोक आंदोलन, ये आएगा 1920। दो किस्म ऑप्शन में, एक ये है एक है, तो ये 2 ऑप्शन तुम्हारे कट गए हैं। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा? उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, ये आएगा। फिर गांधी यूनियन समझौता, फिर उसके बाद दोस्तों गांधी यूनियन समझौता, उसके बाद हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट दोस्तों कब? क्योंकि ये 32 में होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था दोस्तों? 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है,
गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था दोस्तों रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? है ना जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त है बिल्कुल। इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित नहीं थे? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। जनरल मोहन सिंह बिल्कुल, शाहनवाज खां बिल्कुल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ढिल्लो भी थे। इसका उत्तर दोस्तों आरसी दत्त नहीं थे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1923 में की थी स्वराज पार्टी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के, बिल्कुल याद रखना है, जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन कब हुआ दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाए दोस्तों मुंबई 1918 में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के लिए जाना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमत गारो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न लंबा जरूर है, पढ़ लेते हैं फिर भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत होगी, इसका मुख्य कारण था? इसका मुख्य कारण था दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका उत्तर दोस्तों कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, यही था उसका बड़ा कारण। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान कांग्रेस के सदस्य दोस्तों नहीं थे, बिल्कुल याद रखना है, बनेगा एग्जाम में फिर से। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला यानी कि 1919 के समय। असहयोग आंदोलन के समय कौन थे? इससे पहले हमने देखा था, तब भी दोस्तों चेम्सफोर्ड ही थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पर पुस्तकें पूछी गई हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, ये गांधी जी की है। ए पैसेज टू इंडिया, ये किसकी है? ये आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नेहरू को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ये डॉक्टर अंसारी ने की थी। अगला प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? अभी हमने देखा दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, अभी हमने देखा था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों इलाहाबाद में ये की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रिवीजन के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जबरदस्त क्वेश्चन है। लूसेंट से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, आपको पता ही है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा किस एक्ट के द्वारा, किस मिशन के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों ये की गई थी? ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, अगस्त घोषणा 1917। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर है? दोस्तों ये है गोरखपुर में, गोरखपुर में है, यूपी में गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जबरदस्त वाक्य है दोस्तों, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज? तो दोस्तों किसकी पुस्तक है, यहाँ पर पूछा गया है। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड लिंथिन को। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लॉर्ड लिंथिन को। क्रिप्स मिशन जब भारत आया उस समय लिथगो थे। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? ये आपको बताना दोस्तों, एक बार बने थे 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में।
अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चर्चित है, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। भगत सिंह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? पूछा है दोस्तों। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू ये भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? जे बी कृपलानी। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखेगा, एग्जाम में फिर से बनेगा, स्वतंत्रता के समय कौन थे करके। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ रेखा दोस्तों 1914 में। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा दोस्तों ये है 1914 में, रेडक्लिफ रेखा दोस्तों ये 1947 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, ये जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? दोस्तों एस एन बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है दोस्तों, इसका क्षेत्र हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो इसका क्षेत्र दोस्तों सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ये आपको दोस्तों बताना है। मेरठ षड्यंत्र केस सही है, गांधी ऋण समझौता ये भी, मैकडोनाल्ड ये भी दोस्तों, ये सभी सही है। इनका क्रम दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त दोस्तों। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए दोस्तों ये हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए पुस्तक और रचयिता दोस्तों दिए हुए हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी दोस्तों इनमें से आ सकता है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन रॉय, वेक ऑफ इंडिया एनी बेसेंट, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया वीपी मेन। दोस्तों ये किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, बाकी इन्हें आप याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं सीधे आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है। मैकडोनाल्ड नहीं दोस्तों, एटली नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल्ली अधिवेशन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? दोस्तों हरिपुरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये यहाँ पर बताना है, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था करके। एक प्रश्न ये भी हो गया आपके लिए, आसान है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 के समय हुआ था। अगला, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र या नारा जो कही लीजिए, इसका उत्तर दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की?
जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको फिर से देखने को मिल सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था दोस्तों सभी सदस्य अंग्रेज थे उसमें, इसलिए ये आपको याद रखना है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में 3 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया, है ना जबरदस्त क्वेश्चन। इसका क्षेत्र हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, ये दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में आता है ये प्रश्न, ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा और ध्यान से आपको इसे करना होगा। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू बिल्कुल सही है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंटन को बिल्कुल सही है। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, बाकी किसी न किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं सीधे आगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई थी दोस्तों। इसका क्षेत्र बारदोली सत्याग्रह में, और उसके बाद ही बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो सरदार की उपाधि है ये इनको दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और थोड़े प्रश्न बचे हैं तो अंत तक दोस्तों जरूर से देखिएगा। अगला है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था दोस्तों। ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख यानी कि प्रस्ताव किसने बनाया था दोस्तों। इसका क्षेत्र हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, बताना दोस्तों। ये हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों। ये चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए दोस्तों। ये दिया था महात्मा गांधी ने। और आपको बताया कि वर्तमान में भी कांग्रेस है। कब बनी दोस्तों कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 को, तब से दोस्तों है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी का है, त्रिपुरी दोस्तों एमपी में है, एमपी का एक ही ऑप्शन है जबलपुर, तो जबलपुर में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे दोस्तों। 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों, JL नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया था दोस्तों। अभी हमने देखा था, फिर से देख लेंगे। इनकलाब का नारा किसने दिया था दोस्तों। इन ऑप्शनों के हिसाब से दोस्तों इसका सही जगह ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल आसान प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कवि मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा लिखा वो भारत के किस स्थान से संबंधित थे दोस्तों। ये थे पंजाब के। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था दोस्तों। ये प्रश्न भी जबरदस्त है दोस्तों। 1939 में मनाया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, याद रखेगा दोस्तों, याद रखेगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या दोस्तों 6 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। मोहम्मद इकबाल नहीं, जिन्ना भी नहीं, आगा खां तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, चौधरी रहमत अली इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जरूर से लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और हो सके दोस्तों वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। वहाँ के अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।